बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फॉर प्री 9th एंड 9th यूनिट नंबर 1 मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इल्यूमिनेटर्स स्टडी क्लब। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाई। हमें इस क्वेश्चन में कुछ मैट्रिक्सेस दिए गए हैं जिनमें से हमने पहचान करनी है कि कौन सा मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम इन बेसिक मैट्रिक्स की डेफिनेशंस को देख लेते हैं। फर्स्ट है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल की एंट्रीज जो है 1 हो उसे आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। इसे कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल 1 0 0 1, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। रो मैट्रिक्स नाम से ही क्लियर है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो। फॉर एग्जांपल 2 -1 7 एंड 1 -1। कॉलम मैट्रिक्स इसी तरह ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसकी भी एग्जांपल दी गई है। नल मैट्रिक्स नाम से ही लगता है, नल यानी इस पे सारी एंट्रीज जो हैं वो जीरो होंगी, तो इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये तो हमने बेसिक डेफिनेशंस देख ली, तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है a इक्वल 0 0 0 0। तो एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी सारी एंट्रीज जीरो हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हमने पढ़ा नल और जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। पार्ट बी 2 3 4। इस मैट्रिक्स में एक ही रो है, सो इट इज रो मैट्रिक्स। पार्ट सी 4 0 6। ये मैट्रिक्स एक कॉलम रखता है, इस तरह इट इज कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट डी 1 0 0 1। इसके डायगोनल्स में 1 1 है जबकि नॉन डायगोनल 0 है, तो ऐसे मैट्रिक्स का नाम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। पार्ट ई, इसमें एक ही एंट्री 0 है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसपे सारी एंट्रीज 0 हों वो नल और जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट पार्ट 5 6 7। इस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है, सो इट इज कॉलम मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाई। पार्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्सेस, बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्सेस, सी रो मैट्रिक्सेस, डी कॉलम मैट्रिक्सेस, ई आइडेंटिटी मैट्रिक्सेस, एफ नल मैट्रिक्सेस। पार्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों। फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स में 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, जबकि दूसरी एग्जांपल में 1 रो और 1 कॉलम है, तो 1 और 1 आपस में और 2 रोज और 2 कॉलम्स आपस में इक्वल हैं, सो
ये दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 1 2 1 1 2 3, इसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है। इसी तरह ए बी सी डी ई एफ, ये भी एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो 2 और 3 यानी रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। नेक्स्ट पार्ट में कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें एक ही कॉलम हो, ऐसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो और बाकी एंट्रीज 0, इसे कैपिटल आई से जाहिर किया जाता है। यहाँ इसकी एग्जांपल्स हैं। नल और जीरो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हों। पार्ट 1 स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स में 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, दोनों की तादाद इक्वल नहीं है, इट इज रेक्टेंगल मैट्रिक्स। पार्ट 2 इस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है, लिहाजा ये कॉलम मैट्रिक्स है, लेकिन अगर हम तादाद के लिहाज से देखें तो इसमें एक कॉलम और 3 रोज हैं जो कि इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी है। पार्ट 3 6 -4 3 -2, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। लास्ट पार्ट है 1 0 0 1, तो डायगोनल एंट्रीज 1 है, नॉन डायगोनल एंट्रीज 0, इट इज आइडेंटिटी आर यूनिट मैट्रिक्स। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, सो ये मैट्रिक्स जो है रेक्टेंगल है। पार्ट नंबर 6 3 10 -1, इस मैट्रिक्स में एक ही रो है, सो ये रो मैट्रिक्स है, और अगर हम इसको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो भी इक्वल नहीं है, इस लिहाज से ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। तो ये रो मैट्रिक्स और रेक्टेंगल दोनों मैट्रिक्स में आ जाता है। पार्ट नंबर 7 1 0 0, it is a column and rectangle matrix. Part number 8 1 2 3 -1 2 0 0 0 1, number of rows भी 3 हैं, number of columns भी 3 हैं, it is square matrix. Part number 9 0 0 0 0 0 0, all entries are 0, so it is null or zero matrix, और चूंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है तो रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाई। पार्ट ए डायगोनल मैट्रिक्सेस, बी स्केलर मैट्रिक्सेस, सी यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलिए स्टूडेंट्स इनकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। पार्ट ए diagonal matrices. A matrix A is called diagonal matrix if at least any one of entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero. एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो नॉन जीरो हों जबकि नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो हों, उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट्स एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 0
003, इसमें डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो नॉट ज़ीरो हैं, जबकि नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो है। इसी तरह 100, 020, 002, इसमें भी डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो है, जबकि नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। सेकंड, स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero. एग्जाम्पल में 2 2 2 डायगोनल एंट्री सेम नंबर और नॉन डायगोनल में 0। इसी तरह 3 3 डायगोनल एंट्री में और नॉन डायगोनल में 0। तो ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब हिंट के तौर पे स्टूडेंट्स बता रहा हूँ, डायगोनल डी से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज डिफरेंट हों और नॉन डायगोनल 0 हों। इसी तरह स्केलर एस से स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी डायगोनल एंट्रीज एस से स्केलर एस से सेम, तो सेम एंट्रीज हों वो स्केलर होगा, जबकि नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हों। यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 हों, तो इसको कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। पार्ट ए 4004, डायगोनल एंट्रीज सेम है, सो इट इज स्केलर। 200-1, डायगोनल एंट्रीज सेम नहीं है, डिफरेंट है, सो डायगोनल। सी 1001, हमने पढ़ा था कि डायगोनल एंट्रीज में अगर 1 होगा तो उसे आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट डी 3000, तो यहाँ भी डायगोनल एंट्रीज डिफरेंट है, तो डी से डिफरेंट, डी से डायगोनल मैट्रिक्स। ई 5-3, 0 0 1 + 1, तो डायगोनल एंट्रीज 2 और 2 सेम है, सो इट इज एस से सेम, एस से स्केलर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्सेस। सबसे पहले जानते हैं कि नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है। हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए हो तो उसके नेगेटिव यानी -a से मुराद उसकी एंट्रीज के साइन को चेंज कर देना। तो एंट्रीज के साइन चेंज करने से जो मैट्रिक्स हासिल होगा उसे नेगेटिव मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल 1 3 -2 4, इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स होगा -1 -3 2 -4। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है a इक्वल 1 0 -1। इस मैट्रिक्स का हमने नेगेटिव मैट्रिक्स यानी -a फाइंड करना है। हमारी वैल्यू है a इक्वल 1 0 -1। मैट्रिक्स के और a के साइड पे हम माइनस लिख लेते हैं। इसके बाद -a जो है वो नेगेटिव मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि माइनस इंटू मैट्रिक्स वाली माइनस से हम साइन चेंज कर देते हैं। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर आया -a इक्वल प्लस वाला 1 माइनस हो गया 0 और 1 जो माइनस में था उसका साइन प्लस हो गया, यानी हमने इसकी एंट्रीज के साइन चेंज कर दिए। पार्ट 2 b इक्वल 3 2 -1 1, माइनस b फाइंड करना है। सॉल्यूशन, b की वैल्यू b की और मैट्रिक्स की साइड पे माइनस लिख लेते हैं, माइनस की वजह से मैट्रिक्स के साइन चेंज कर दिए, तो -b इक्वल -3 -2 1 -1, नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट पार्ट है c इक्वल 2 3 6 2,
माइनस सी फाइंड करना है। गिवन वैल्यू, अब हम पहले स्टेप में माइनस लिख लेते हैं। माइनस सी इक्वल माइनस मैट्रिक्स 2 3 6 2। तो माइनस की वजह से मैट्रिक्स की एंट्रीज के साइन चेंज कर देते हैं। चूंकि एंट्रीज सारी पॉजिटिव हैं तो माइनस की वजह से सारे साइन नेगेटिव हो जाएंगे। पार्ट 4, डी इक्वल -3 -4 2 5। नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। सॉल्यूशन, गिवन वैल्यू, नेगेटिव के लिए दोनों साइड पे माइनस लिख लेते हैं और माइनस की वजह से साइन चेंज करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम जो है नेगेटिव है, उसके साइन पॉजिटिव हो जाएंगे, जबकि सेकंड कॉलम पॉजिटिव है, उसके साइन माइनस हो जाएंगे। इस तरह माइनस डी इक्वल 3 4 -2 -5 आ गया। E इक्वल 1 2 -5 3। नेगेटिव ऑफ E फाइंड करना है। सॉल्यूशन, गिवन वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम माइनस लिख लेते हैं बोथ साइड्स पे। अब हमारे पास एक एंट्री माइनस में है, उसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि बाकी 3 एंट्रीज प्लस की हैं तो उनका साइन माइनस हो जाएगा। इस तरह माइनस ई इक्वल -1 -2 5 -3 आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए हो तो उसकी रोज की एंट्रीज को कॉलम में या कॉलम की एंट्रीज को रोज में चेंज करने से जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहेंगे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ए की पावर टी यानी ट्रांसपोज ऑफ ए लिखा जाता है। एग्जाम्पल, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसकी एंट्रीज कॉलम वाइज 1 3 -2 4 हैं। तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में चेंज कर दें और सेकंड कॉलम को सेकंड रो में चेंज कर देने से नया मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ ए बन गया। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसकी वैल्यू है 0 1 -2। इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो गिवन मैट्रिक्स, अब हम बोथ साइड्स पे पावर में टी लिख देते हैं। ये टी ट्रांसपोज को जाहिर करेगा। अब एक ही कॉलम है जिसको हम रो में चेंज कर देंगे। इस तरह ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल हो गया 0 1 -2, जबकि गिवन में हमें यही वैल्यू कॉलम में दी हुई थी। b इक्वल 5 1 -6। ये एक रो मैट्रिक्स है जिसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो b की वैल्यू 5 1 -6। ट्रांसपोज पावर में लिख लेते हैं। अब ट्रांसपोज में रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। इस तरह आंसर हुआ ट्रांसपोज ऑफ b इक्वल 5 1 -6 और ये कॉलम मैट्रिक्स बन गया। पार्ट सी, 1 2 3 2 -1 0। हमारे पास एक मैट्रिक्स सी है जिसका ऑर्डर 3/2 है। इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। सॉल्यूशन, गिवन वैल्यू, ट्रांसपोज के लिए टी लिख लेते हैं। अब हम कॉलम को रोस में चेंज कर लेते हैं। इस तरह फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम सेकंड रो में चेंज हो गया। आंसर में आने वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2/3 हो जाएगा, जबकि गिवन में ऑर्डर था 3/2। D is equal 2 0 3 5। ट्रांसपोज ऑफ D फाइंड करना है। सॉल्यूशन,
गिवन वैल्यू डी की। अब दोनों तरफ ट्रांसपोज के लिए टी पुट कर देते हैं। ट्रांसपोज को सॉल्व करने के लिए कॉलम 2 0 को फर्स्ट रो, जबकि कॉलम 3 5 को सेकंड रो बना देते हैं। तो इस तरह ट्रांसपोज ऑफ डी आ गया 2 3 0 5। E इक्वल 2 - 4 3 5। ट्रांसपोज ऑफ E फाइंड करना है। गिवन वैल्यू ट्रांसपोज लिख लिया। अब रोज को कॉलम में चेंज कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो 2 3 फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो गई। नेक्स्ट पार्ट है F इक्वल 1 3 2 4। ट्रांसपोज फाइंड करना है। गिवन वैल्यू ट्रांसपोज के लिए दोनों तरफ हमने टी लिख लिया। अब रोज को कॉलम में चेंज कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो यानी 1 2 फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो यानी 3 4 सेकंड कॉलम में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, verify that if A is equal to 1 0 2 1 and B is equal to 1 2 1 0, then पार्ट 1 A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू A। गिवन वैल्यू में A हमारे पास है 1 0 2 1। इसको सॉल्व करते हैं। गिवन वैल्यू ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज को चेंज करते हैं रोज को कॉलम्स में, और अगेन ट्रांसपोज लिया। अब ये दोबारा चेंज होके तो A के इक्वल यानी 1 0 2 1 आ गया। इस तरह प्रूफ हुआ कि A का ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज लेने से A के इक्वल आ जाता है। पार्ट 2 B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल B की वैल्यू 1 2 1 0। प्रूफ करते हैं B की वैल्यू। तो पहले ट्रांसपोज लिया, वैल्यूज को चेंज कर दिया 1 1 2 0। अगेन ट्रांसपोज लेते हैं तो वैल्यूज चेंज होके B के इक्वल यानी 1 2 1 0 आ गई। इस तरह ये प्रूफ हुआ कि B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो B के इक्वल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।